तो आपको बता दें कि शंभू बॉर्डर से ये तस्वीरें हैं जहां पर आईएनएलटी के कार्यकर्ता भारी तादाद में शंभू बॉर्डर के पास पहुंच गए हैं। हालांकि बैरिकेडिंग पंजाब पुलिस की तरफ से वहां पर की गई है, पुलिस वहां पर तैनात है। और इस बीच ये भी जानकारी है कि लगातार जो है कार्यकर्ता वहां पर बढ़ते जा रहे हैं और कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वहां पर खराब ना हो, इसके लिए पंजाब पुलिस वहां पर पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है। चप्पे चप्पे पर जवान तैनात किए गए हैं। फिलहाल जो सिचुएशन है पूरी तरह से अंडर कंट्रोल दिख रही है और हर स्थिति से निपटने के लिए पंजाब पुलिस वहां पर मुस्तैद नजर आ रही है। वहीं आपको बता दें कि उससे पहले ही अंबाला की सीमा में भी हरियाणा पुलिस ने इनेलो के कार्यकर्ताओं को रोका था। उसके बाद इनेलो कार्यकर्ता वहीं पर धरने पर बैठ गए थे, लेकिन अब इनेलो कार्यकर्ता लगातार शंभू बॉर्डर की ओर बढ़ रहे हैं और ये चाहते हैं कि अब ये कपूरी की तरफ बढ़े, क्योंकि ऐलान यही किया गया है कि कपूरी से खुदाई का काम शुरू किया जाएगा। कपूरी पटियाला में पड़ता है, लेकिन इस बीच बैरिकेडिंग जो है शंभू बॉर्डर में कर दी गई है। वहां पर लगातार जो है स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं जितने भी जवान वहां पर तैनात किए गए हैं। पंजाब पुलिस जो है पूरी तरह से हरकत में है और पूरी सिचुएशन पर उन्होंने नजर बनाई हुई है। और तस्वीरें आप शंभू बॉर्डर की लगातार देख पा रहे हैं। येलो कलर की बैरिकेडिंग वहां पर दिख रही है, एक तरफ पंजाब पुलिस है और दूसरी तरफ आप आईएनएलटी के कार्यकर्ता देख रहे हैं। बड़ी तादाद में वहां पर इकट्ठा हो रहे हैं और इनका मकसद यही है कि बैरिकेडिंग पास करके वो आगे कपूरी की तरफ बढ़े। इस बीच अमन कपूर एक बार फिर से मेरे साथ जुड़ गए हैं। अमन, अंबाला में फिलहाल आपको क्या कुछ तस्वीरें नजर आ रही हैं? देखिए मोनिका, इस वक्त हम बॉर्डर के इस पार खड़े हैं और इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ता पंजाब बॉर्डर पर बिल्कुल तैनात है और दूसरी तरफ पुलिस के जो नाकाबंदी है वो पूरी तरीके से की गई है। और इधर से इंडियन नेशनल लोकदल के जो नेता हैं वो लगातार लाउड स्पीकर के जरिए अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करने की कोशिश कर रहे हैं और शायद बीच बीच में पंजाब को भी बातें जो है तीखी सुनाने की कोशिश की जा रही है। उन्हें कहने की कोशिश की जा रही है कि दोगली अपनाई जाती है, डबल नीति क्यों अपनाई जाती है, इस तरह की बातें जो है पंजाब को भी सुनाई जा रही है इंडियन नेशनल लोकदल के नेताओं की तरफ से। तो अभी बैरिकेड के पास जो है इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ता खड़े हुए हैं और खाली जगहों पर ही कसी चलाई जा रही है। जाने की कोशिश पहले जरूर कुछ कार्यकर्ताओं ने की थी, लेकिन अभी कोई भी कोशिश इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ताओं की तरफ से नहीं की गई है जी। नेता है वो लगातार रैली दिखाई दिया था, उसी तरीके का यहाँ भी दिखाई दे रही है। जी अमन, इनकी कोशिश क्या है? शंभू बॉर्डर की तरफ अपना काफिला बढ़ाना चाहते हैं या बॉर्डर एरिया है वहीं कहीं से कोई रास्ता निकालना चाहते हैं ताकि वो पंजाब की सीमा में दाखिल हो सके? क्या कुछ रणनीति है इनेलो की? अब देखिए मोनिका, अभी तो कोई भी कोशिश इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से नहीं हुई है। वो लोग यही हुए हैं और भाषणबाजी चल रही है। कोई ऐसी रणनीति अभी दिखाई नहीं देती है कि किसी और रास्ते से या जबरदस्ती फोर्सफुली घुसने की कोशिश इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से की जाएगी। अभी कुछ कार्यकर्ता जरूर बैरिकेड्स पर जरूर चढ़े हैं। जो पुलिस है दूसरी तरफ से वो उन्हें समझाने की कोशिश लगातार करेगी, आप बैरिकेड्स पर मत चढ़े, शांति बनाए रखें, आप पंजाब की सीमा में धारा 144 लागू है तोड़ने की कोशिश ना करें। तो अभी कोई भी अलग रणनीति इंडियन नेशनल लोकदल की नहीं दिखा रही, लेकिन कार्यकर्ता जरूर डटे हुए हैं और जो भाषण के जरिए अभय चौटाला हो या अशोक अरोड़ा हो वो लगातार कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। जी अमन, क्या पुलिस अधिकारियों की तरफ से बातचीत का जरिया अपनाया जा रहा है? क्या आपको लग रहा है कि कोई बातचीत फिलहाल हो सकती है? देखिए मोनिका, शायद दूरी कुछ ज्यादा है, दोनों तरफ लाउड स्पीकर से ही बातचीत हो सकती है। वैसे अभी तक कोई भी कोशिश दोनों तरफ से ऐसी नहीं दिखाई रही है कि बातचीत हो, लेकिन पंजाब पुलिस ने लाउड स्पीकर के जरिए उन्हें जरूर कहा है कि आप लोग कानून की उल्लंघना मत करें और इस बैरिकेड्स को क्रॉस करने की कोशिश मत करें, बैरिकेड्स पर चढ़ने की कोशिश ना करें। तो दूसरी तरफ से जो इंडियन नेशनल लोकदल है उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो अपना हक छोटे भाई से लेने के लिए आए हैं। तो कुछ कार्यकर्ता वापस जरूर हुए हैं, लेकिन जो कोशिशें शायद यही रहेंगी कि इंतजार किया जाए और रणनीति तैयार की जाए। लेकिन अभी तक किसी तरह की कोई रणनीति का खुलासा इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से नहीं हुआ है। अभय चौटाला और अशोक अरोड़ा लगातार साथी नेताओं से बातचीत कर रहे हैं, तो देखना होगा कि क्या कुछ आगे कदम रहता है इंडियन नेशनल लोकदल का। वापिस ये लोग चाहते हैं या फोर्सफुली घुसने की कोशिश जो है पंजाब में की जाएगी, लेकिन जिस तरह की नाकेबंदी है बातचीत से ऐसा मसला हल होता दिखाई भी नहीं दे रहा है। तो देखना होगा कि क्या कुछ रणनीति रहती है। बिल्कुल अमन, इस बीच कहीं ना कहीं सियासत जो है वो हावी होती नजर आ रही है, क्योंकि जब अंबाला में रैली की गई सुबह ही अभय चौटाला ने कहा था कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब नहीं होनी चाहिए, हम शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ेंगे। लेकिन अब जिस तरह की स्थिति वहां पर बनी हुई है, पैनी नजर जो है, कड़ी सुरक्षा वहां पर की गई है, ऐसे में कहीं ना कहीं आगे बढ़ना मुश्किल होगा। फोर्सफुली अगर आईएनएलटी नहीं
बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं एक सिचुएशन ऐसी आ सकती है कि अगर फोर्सफुली वो आगे बढ़ते हैं तो पुलिस की तरफ से भी शायद बल का प्रयोग किया जाए। तो इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए क्या एनएलडी की तरफ से कोई रणनीति है या सिर्फ इसे सियासत का एक रूप देखें? देखिए मोनिका, अभी तक लगातार जब से 2-2.5 महीने पहले से इंडियन नेशनल लोक दल की तरफ से इसको कॉल दिया गया था, अल्टीमेटम दिया गया था, तब से लगातार इस मामले पर सियासत दिखाई दी है। अब एसवाई को लेकर जो रैली अभी कुछ देर पहले अम्बाला में की गई थी, वहां से लेकर के अब तक सियासत ये दिखाई दी है और कुछ भी दिखाई शायद नहीं दिया है। अम्बाला पुलिस और हरियाणा पुलिस उन्होंने रोकने की कोशिश की, लेकिन कार्यकर्ता नहीं माने और यहाँ तक पहुंचे। अब फिर से यहाँ पहुंचकर जो है डट चुके हैं। कोई कोशिश ऐसी अभी तक इंडियन नेशनल लोक दल के कार्यकर्ताओं की तरफ से नहीं है शायद कि वो लोग इस बैरिकेडिंग को तोड़ कर आगे, और पुलिस भी सामने सतर्क दिखाई दे रही है कि वो लोग आगे नहीं जाने देंगे। तो अभी देखना होगा कि क्या कुछ रणनीति अभय चौटाला यहाँ बनाते हैं, क्योंकि तमाम कार्यकर्ता जो है यहाँ पहुंचे हुए हैं। दूसरी तरफ पुलिस भी यही चाहती है कि ये लोग शांति से वापस चले जाएं, उन्हें किसी तरह का बल प्रयोग ना करना पड़े। लेकिन अगर फोर्सफुली घुसने की कोशिश की जाती है तो जरूर पंजाब पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ेगा नेशनल लोक दल के कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए। तो अभी जो स्थिति यही है कि कुछ तरफ से कार्यकर्ता जरूर चढ़कर दूसरी तरफ का शायद नजारा देख रहे हैं या जो कसिए हैं वो लेकर चढ़ने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन कोई भी ऐसी वो नहीं दिखाई देती कि ये लोग पार करना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ का शायद नजारा देखना चाहते हैं। कुछ भी ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ। बिल्कुल अमन, नारेबाजी आप कह रहे हैं कि नारेबाजी हो रही है, आह्वान किया जा रहा है, क्या कुछ कहा जा रहा है आईएनएलडी के नेताओं की तरफ से? क्या आह्वान किया जा रहा है आगे बढ़ते हैं अपने हक के लिए? कहीं ना कहीं अभय चौटाला की तरफ से ये कहा गया कि खैरात हम मांग नहीं रहे हैं, हमारा हक है ये। देखिए अभी मोनिका, जो इंडियन नेशनल लोक दल के नेता है अभय चौटाला हो या अशोक अरोड़ा, वो बीच में कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। बीच बीच में पंजाब के उन्हें शायद सुलाने की कोशिश की, वो अपना हाथ पुलिस से ऐसी गुजारिश उनकी तरफ से आगे जाना चाहते हैं, उन्हें जाने दिए गए। वो कोई लड़ाई नहीं चाहते हैं, वो सिर्फ अपना हक चाहते हैं, तो उसी के लिए वो लोग आगे जा रहे हैं। तो अभी जो है भाषणबाजी को लगातार सुबह से ही जारी है और अभी भी उसी तरीके से दिखाई दे रहा है। तो देखना होगा कि ये सियासी ड्रामा कितनी देर तक चलता है, क्योंकि कोई कोशिश जो शायद नहीं है। अभी जो कुछ कार्यकर्ता है वो अभय चौटाला ने उनको बैठने के लिए कह दिया है, जो शंभू पर नाका पंजाब बॉर्डर का लगाया गया, वहीं पर कुछ कार्यकर्ता कुछ तरफ से शरारत जरूर कार्यकर्ताओं की तरफ से हो रही है, उन्हें पुलिस जो है रोकने की कोशिश कर रही है और झंडे जो है गाड़े जा रहे हैं सीमा में। तो अभी देखना होगा कि क्या कुछ पुलिस की भी रणनीति रहती है कि पुलिस चाहती है शांति से ये मामला निपटे। बार बार गुजारिश भी इंडियन नेशनल लोक दल के कार्यकर्ताओं से यही की जा रही है कि वो शांति बनाए रखें, उन्हें आगे नहीं जाने दिया जाएगा। तो लगातार शांति की अपील जरूर की जा रही है।